हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फादर रिएक्शन में। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। यार मेरा नाम वजाहत है मैं लाला जी। यार भाई साहब, भाई भारत ने कर दिया है पाकिस्तान की सेना पर बड़ा हमला उड़ा दिए हैं। इन दिनों चौकियां ना कर यार, ये कब किया हो यार? अबे भाई साहब ये का सीन चल पड़ा है यार। हाँ ना यार, ये तो बड़े खतरे की बात है। यानी पाकिस्तान इंडिया का युद्ध शुरू होने जा रहा है। वॉच करते हैं, ये तो देखेंगे तभी इसके बारे में कोई आइडिया लगेगा यार। वॉच करते हैं, कोड ऑन करते हैं, स्टार्ट। मेरे पाकिस्तानियों, वही हुआ जिसका खतरा था। के लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक खौफनाक झड़प हुई है, जिसमें खौफनाक बमबारी की गई, भारी हथियारों के साथ फायरिंग की गई, जिसके नतीजे में इतलात के मुताबिक पाकिस्तान की एक पोस्ट को तबाह कर दिया गया है कि जिसको सुनकर कुछ देर के लिए मेरे हवास साथ छोड़ गए थे। लेकिन उनकी तरफ से मसला ये आ रहा है कि उनकी तरफ से जो सिग्नल है वो बड़ा डेंजरस है पाकिस्तान के लिए। हालिया साल में यानी गुज़िश्ता एक बरस के दौरान सबसे ज्यादा शदीद झड़प हुई है और इसको हालिया दिनों में सबसे ज्यादा संगीन कार्रवाई करार दिया जा रहा है। भारतीय जाबाज जवानों ने ऐसा खौफनाक जवाब दिया कि पूरा बॉर्डर धुआं धुआं हो गया। पाकिस्तानी सेना को अपनी चौकियां छोड़कर सिर पर पैर रखकर भागना पड़ा। हमारे पास एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद नहीं है, तो क्या हम यहाँ पर लैग कर रहे हैं? एक आर्टिकल बड़ा इंटरेस्टिंग इस वक्त आया है, वो है कि जी चाइना पाकिस्तान को 5th जनरेशन J-35 फाइटर जेट नहीं देगा। तो कुछ जंग में कुछ बड़ा जरूर होने जा रहा है अगले 72 घंटे में। वो क्या बड़ा है, इट्स टू अर्ली टू प्रिडिक्ट अबाउट इट, लेकिन मुझे लगता है जंग का नेक्स्ट फेज जो है वो आपको अगले 48-72 घंटे में जरूर नजर आएगा। इसके साथ साथ आजाद कश्मीर के अंदर भी इस वक्त एक पॉलिटिकल डेडलॉक मौजूद है। पहली वजह तो जो बताई जा रही है, देयर सो मेनी, वो तो ये बताई जा रही है कि चाइना शायद अनकंफर्टेबल है पाकिस्तान के साथ ये चीजें शेयर करने में। जय हिंद दोस्तों, वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। LOC पर पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर से गुस्ताखी की गई है। आतंकियों को भारतीय सीमा में धकेलने की नियत के तहत पाकिस्तान की तरफ से सीमा पर गोलीबारी की गई। सुरक्षा बलों ने करारा जवाब देते हुए पाकिस्तान की चौकी ही उड़ा डाली और पाकिस्तान की घुसपैठ की कोशिश नाकाम कर दी गई है। आतंकवादियों को भारतीय सीमा में भेजने के लिए पाकिस्तान की ओर से अक्सर फायरिंग की जाती है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये सबसे बड़ी गोलीबारी है। जानकारी के अनुसार जम्मू कश्मीर के राजौरी सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर लगभग 2.5 घंटे तक गोलीबारी हुई। हालांकि भारतीय सैनिकों की सीमा पार से आतंकवादियों की घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया गया और पाकिस्तान की चौकी उड़ा डाली। अधिकारियों के मुताबिक पाकिस्तान की तरफ से बिना किसी उकसावे के गोलीबारी शुरू कर दी गई। बस फिर क्या था, इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान की चौकी को धुआं धुआं कर दिया और पाकिस्तानी आर्मी को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। फिर एकदम पाकिस्तान की ओर से गोलीबारी बंद हो गई। के लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक खौफनाक झड़प हुई है, जिसमें खौफनाक बमबारी की गई, भारी हथियारों के साथ फायरिंग की गई, जिसके नतीजे में इतलात के मुताबिक पाकिस्तान की एक पोस्ट को तबाह कर दिया गया है। ये जो कार्रवाई हुई है ये लाइन ऑफ कंट्रोल पर राजौरी सेक्टर पर हुई है और इसके साथ साथ ये जो झड़प जिसका मैंने भी आपके साथ जिक्र किया है, अगर हम गौर करें तो ये इनफैक्ट बहुत ही ज्यादा अहमियत की हामिल है, खास तौर पर इस वक्त जो कशीदगी है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान बहुत सारे इश्यूज को लेकर, वो इस वक्त अरूज पर है। क्योंकि एक जानिब इंडिया ने कश्मीर से आने वाले दरियाओं का पानी रोक कर पाकिस्तान के लिए एक शदीद ग़ज़ाई बहरान और पानी की शदीद कमी का जो बुनियाद है वो रख दी है, जिस पर पाकिस्तान की जानिब से एक से ज़ायद मरतबा ये पैगाम दिया गया है। और इसके साथ साथ आज़ाद कश्मीर के अंदर भी इस वक्त एक पॉलिटिकल डेडलॉक मौजूद है। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी जो है वो मुजफ्फराबाद की जानिब लॉन्ग मार्च के लिए तैयार है। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के रावला कोर्ट के स्टेज से मुसलसल जो इश्तियाल अंगेज तकारीर हैं वो की जा रही हैं। एक आर्टिकल बड़ा इंटरेस्टिंग इस वक्त आया है, वो है कि जी चाइना पाकिस्तान को 5th जनरेशन J-35 फाइटर जेट नहीं देगा। चाइना पाकिस्तान को अभी 5th जनरेशन J-35 फाइटर जेट नहीं देगा, क्योंकि इसके लिए रेमिफिकेशंस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उसकी बहुत सारी वजूहात हैं।
पहली वजह तो जो बताई जा रही है, देयर सो मेनी, लेकिन जो बताई जा रही है वो तो ये बताई जा रही है कि चाइना शायद अनकंफर्टेबल है पाकिस्तान के साथ ये चीजें शेयर करने में। क्या है अनकंफर्टेबल? जाहिर सी बात है, कौन कंफर्टेबल फील। दूसरी, वो क्यों अनकंफर्टेबल है उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। एक वजह अनकंफर्टेबल ये हो सकती है जी कि F-35 भी उसी मिलिट्री एयर बेस पे होंगे जिस बेस पे J-35 है, तो यूएस टेक्नीशियंस भी वहां पे मौजूद हैं। बिल्कुल, तो ये मैंने सुना, ये एक मसला बन सकता है। सेकंड वजह ये भी है कि अभी चाइना को अपनी नीड्स को प्रायोरिटाइज करना है। तीसरी, वो समझते हैं कि ये रीजनल पावर जो बैलेंस है इसको इम्बैलेंस कर देगा। ये बात इंडिया की फेवर में जाती है। ये भी एक मैसेज हो सकता है कि क्योंकि इंडिया चाइना ओपन अप हो रहे हैं, क्योंकि इंडिया ने चाइना को डिलीवर किया ऑन क्वाड, इंडिया ने क्वाड को सिक्योरिटी कंपोनेंट नहीं बनने दिया, जिसकी वजह से चाइनीज खुश हैं और वो इंडिया के साथ ट्रेड भी खोल रहे हैं। अब ट्रेड कहाँ पे जो $100 अरब 105-10 पे रुकी हुई थी वो यकदम जंप मार के 150-60 पे चली गई। तो कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, कैपेसिटी इंडिया चाइना की बहुत ज्यादा है। तो चाइनीज जो है वो इंडियंस को अनकंफर्टेबल नहीं करना चाहते। ये मैं आपको बहुत बोल्ड एनालिसिस बता रहा हूँ। भाई साहब मैं तो हिल गया यार, देख ले एकदम जम मारा है भाई साहब $50 बिलियन का ट्रेड ने यार। हाँ ना, ये ये तो चाइना और इंडिया का आपस में देख ले। और चाइना खुश है तभी उन्होंने बोला हम तुमको फाइटर जेट नहीं देते। यार पाकिस्तान को क्या देख, हमारे पास तो पैसा ही नहीं, हम तो सब उधार चीजें लेते हैं, उधार को कौन देता है? और ऊपर से भाई साहब दोनों देशों के दरमियान फिर से गोलाबारी हुई है बॉर्डर पे, डास डास हुई है। 2.5 घंटे एक ही आवाज आती थी, डास डूस डूस डूस, भाई गोलियां चलती रही उधर। यार ये क्या, हमारी तो बड़ी चौकी उन्होंने तबाह कर दी हो। हाँ जी, कहा जा रहा है हमारी एक चौकी उड़ा दी है, लेकिन अब हमारी तरफ से कोई नहीं आया कि भारत का क्या नुकसान हुआ है क्या नहीं हुआ, कुछ बताते नहीं है, पता ही नहीं लगता यार यहाँ पर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, क्या हुआ है। उधर से फिर भारत बताता है कि ये हमने कर दिया। यार वजह मसला ऐसा है कि ये चीज़ें डायलॉग के जरिए आसानी से हल हो सकती हैं। डायलॉगो देखो 3-4 साल हो गए थे, हम बोलते थे यार कोई भी इंडिया के दरम्यान और पाकिस्तान के दरम्यान कोई ऐसी झड़प नहीं हुई है, बॉर्डर में बिल्कुल शांति है, बिल्कुल सुकून था। फिर ये देखो दोबारा शुरू हो गई है। पर कोई चीज हुई है तो तब हुई है ना। क्यों हो रहा है बार बार? पहले नहीं होता था, 3-4 साल बिल्कुल सुकून था। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब ये सबसे बड़ी झड़प हुई है। इंडिया ने बोला है बिल्कुल हमारा बड़ा नुकसान जब 2.5 घंटों में दोनों आर पार गोलियां चल रही है तो सोचो क्या हो रहा है। बिल्कुल यार, बिल्कुल ये हमारे लिए बड़ी खतरे की घंटी है। ये छोटी सी कार्रवाई नहीं है, ये बहुत बड़ी कार्रवाई है। इससे बड़े बड़े युद्ध हो जाते हैं, इससे बड़े बड़े मिसाइल चल जाते हैं, इससे बड़े बड़े ब्रह्मोस चल जाते हैं। यही तो चीज है यार, भैया इस चीज को रोकना चाहिए ना। ये चीज खत्म हमें तो ऑलरेडी डर लग गया है। अब ईरान और अमेरिका के युद्ध से हमारी हाथ में आ गई है, पेट्रोल महंगा, हर चीज महंगी, हम कहाँ जाएंगे? किधर जाएंगे इधर ही रहेंगे। और सिर्फ भाई ईरान के युद्ध से हमारा ये हाल हुआ है। अगर हमारा इंडिया के साथ पाकिस्तान के साथ युद्ध हो जाता है तो फिर क्या हाल होगा? पाकिस्तान और इंडिया का अगर आपस में युद्ध होता है तो फिर क्या होगा? हाँ बिल्कुल क्या होगा, आप खुद बताओ ना क्या होगा? फिर तो हमारा बेड़ा गर्क की जो थोड़ी बहुत दिक्कत है वो भी खत्म हो जाएगी। हाँ ना, ये हालात है। वजह हमारी तो ये ख्वाहिश है कि शांति हो, अमन हो, सुकून हो और दोनों मुल्क मिलकर ये मत और उधर से जो चाइना ने और भारत ने ट्रेड अपनी बढ़ा दी है, वो तो एक देख के झटका मुझे लगा। और साथ इंडिया ने हमारा पानी भी बंद कर रखा है। बिल्कुल, हमारी पूरी ईयर की जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट्स हैं सॉरी वो $25-30 बिलियन की है, और इनकी ट्रेड भाई साहब $50 बिलियन से बड़ी है, $150 बिलियन पे पहुंच गई है। आप अंदाजा लगा। तो भाई आपके क्या थॉट है इस बारे में? वीडियो